हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आफ्टर 2 मंथ्स। कहाँ चले गए थे आप लोग? तो कुछ याद है पिछले? मुझे तो याद, मेरा तो याद हो ना, मैं आता था यहाँ। गुड। कलयुग चल रहा है ना, तो स्मरण शक्ति भी कम रहती है। तू कौन और मैं कौन? तो हम लोग पहले 3 सेशन कर चुके हैं। तीसरा हमने शायद पूरा नहीं किया था। उसका रीज़न था क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था और बहुत गहरा था। पहला सेशन याद है आप लोगों को? क्या नाम था उसका? हाँ जी, किसकी खोज में थे हम? नहीं, टॉपिक था सर्च फॉर हैप्पीनेस। खुशियाँ चाहिए जीवन में, कैसे भूल गए? अगर यही याद नहीं है कि खुशियाँ चाहिए, ये ढूंढ रहे थे हम, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? ठीक है कि नहीं? याद था उसमें क्या क्या हमने सीखा था? मेजर चीज कुछ याद है? हमने ये सीखा था कि एनिमल्स और हम जो है, हम वही कर रहे हैं जो एनिमल्स कर रहे हैं, बट हमसे ज़्यादा आगे हैं क्योंकि हम गॉड की तरफ जा सकते हैं। हाँ, तालियां बजाएं इनके लिए। 4 महीने पुरानी बात याद है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं वही एनिमल बीइंग्स कर रहे हैं। ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। चाहे हम बड़े बड़े घरों में रहें, चाहे हम साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, बड़े बिजनेसमैन हों, अनपढ़ हों, गरीब हों, 2 पैर वाले हैं हम, लेकिन अगर हमारे कार्य मिलते हैं या हमारे सारे पैसे लगते हैं केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, तो हम क्या हैं? पढ़े लिखे। क्योंकि अगर अपरेंट लेवल पे देखें तो हम तो सेम चीज़ें कर रहे हैं। और फिर ये भी देखा था कि हमको अगर यही नहीं मालूम कि हमारे को जो हायर इंटेलिजेंस मिला, इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो फिर फ़ायदा क्या है? जानवरों से तो ज़्यादा बुद्धि है हमारे अंदर, लेकिन उस ज़्यादा बुद्धि का करना क्या था? अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकलना। और जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी? हमने जब डिस्कस की थी, सबसे बड़ी समस्याएं जो कॉमन टू ऑल है, सबके साथ होती है, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। कोई रोक सकता है इनको? कोई नहीं रोक सकता। अब हायर इंटेलिजेंस मिली है, जानवर भी बूढ़ा हो रहा है, जानवर भी बीमारी है, जानवर भी मर रहे हैं, आदमी भी जन्म ले रहा है, आदमी बीमार हो रहा है, आदमी बूढ़ा हो रहा है, आदमी मर रहा है। और हायर इंटेलिजेंस किसके पास है इनमें से? ह्यूमन बीइंग्स के पास। उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा और बार बार मर रहा है जानवर की तरह। अच्छा, अपने को भी नहीं पता सॉल्यूशन, तो बच्चों को दे पाएंगे? अपनी ही हालत खराब है तो आने वाली जनरेशन्स को कैसे बाहर निकालेंगे? खाने पीने की पोजीशंस और सब एसेट्स बहुत दे जाएं, पैसा बहुत दे जाएं, तो पैसे का करेगा क्या आदमी? वही जो जानवर कर रहे हैं। एक अच्छा जानवर बनने की कोशिश करेगा। जानवर सड़कों पे करता है, हम घरों में करेंगे। वो सड़क पे खाता है, हम डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली पैसे का इस्तेमाल फिर इसलिए करना है। तो हमने सीखा कि अगर हायर इंटेलिजेंस है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए अपनी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। खुद भी निकलें और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देकर जाएं कि निकलना कैसे इन समस्याओं से। और फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था पहले उसमें कि जब ये समस्याएं हैं, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ?
हमने एक एग्जांपल से सीखा था कि लैपटॉप ख़राब है तो किसके पास जाएं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर के पास जाएं। चप्पल टूटी हुई तो किसके पास जाएं? कपलर के पास जाएं। लाइफ की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ एंड डेथ, इसके लिए किसके पास जाएं? किसने बनाई है? हाँ, तो गॉड के पास जाना चाहिए। फिर हमने प्रश्न किया था, अगर गॉड के पास जाना है तो पहला प्रश्न ये उठता है, गॉड है भी कि नहीं? फिर हमको लगा कि अगर इस संसार में हर चीज को बनाने वाला कोई है, नथिंग केम बाय चांस, ऐसा नहीं कि अपने आप ही कुछ हो गया। आज हम ये प्रसाद पा रहे थे अभी हम, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाय चांस आ गया। कोई ना कोई चपाती मेकर था, कोई ना कोई टेस्टी सब्जी मेकर था। इवन जो आइसक्रीम के पैसे देके लाए, उसको भी किसी ने किसी बनाया होगा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इस क्रिएशन में सब कुछ किसी न किसी के द्वारा किया गया है। नथिंग इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन पे चलाने के लिए भी आपको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए उसको चलाने के लिए। तो ये सुंदर सुंदर पहाड़, झरने, है ना, जहाँ पर हम आउटिंग के लिए जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, ओशन में इतना पानी, इतने इतने बड़े जंगल, और फिर हिमालयस की तरफ निकलते हैं, लेक्स के पास जाते हैं, लोग पैसे खर्च करके जाते हैं नेचर की ब्यूटी देखने के लिए। जब हम घर में बनाते हैं पेंटिंग्स, तो उस पेंटिंग को बनाने वाला कोई है, लेकिन जो नेचर है उसको बनाने वाला कोई नहीं है, उसको बनाने वाला भी कोई होगा। तो इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई कंट्रोलर है। हम गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भगवान सारे यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, अब आप चलिए, आप रुकिए। उसी तरह ब्रह्मांड में इनमेरेबल प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग इन द एयर, और वो भी किसी न किसी के सुपरविजन में कंट्रोल किए जा रहे हैं, नहीं तो आपस में टकरा के खत्म हो जाता सब कुछ। क्या सुंदर ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है। तो फिर अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो भगवान दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हमारे नौकर नहीं है कि जब हम चाहें इतने बड़े आदमी को अपने पास बुला लें। अपनी कॉलोनी के काउंसलर को अपने पास बुलाना इतना मुश्किल है, उसके लिए भी लाइनों में खड़े होते हैं लोग कि जी हमारी नाली बंद हो गई है, हमारे पार्क की लाइट बंद है, कुछ ना कुछ हम ऐसा बोलते हैं। और एमएलए तो भूल जाओ, और फिर एमपी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उनसे मिलना और काम करवाना। पीएम, एक देश का पीएम जो है, उससे मिलना कितना मुश्किल है। तो जब एक देश का व्यक्ति थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उससे नहीं मिल सकते, तो जो सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उसको जब हम देखना चाहें तो मिल लेंगे। नशेड़ी हम, शराबी कबाबी हम, कोई क्वालिफिकेशन हमारे अंदर है नहीं, और पहले देखा तो हम मानेंगे, है ना। लोग तो ये बोलते पहले दिखाओ फिर मानेंगे। हमारी तो क्वालिफिकेशन है नहीं, ऐसे कैसे आ जाएंगे सामने? तो इसलिए पहला प्रश्न ये है कि पहले वी आर नॉट क्वालिफाइड टू सी गॉड। अगर आज को मोदी को भी किसी से मिलना है तो उसी से मिलता है जिसने कुछ काम किया हो, ऐसा है ना। एक नीरज चोपड़ा नाम का आदमी है, उसने भाला फेंका बड़ी दूर तक, तो मोदी ने कहा आओ हमसे मिलो, डिनर करो हमारे साथ। उसको देखकर कई लोगों ने पत्थर फेंके थे उधर। मोदी ने कहा इनको जेलों में डालो। उससे क्यों नहीं मिल रहे? है कि नहीं? तो हर एक के बस की नहीं है, जो क्वालिफाइड है वही मिल सकता है। ऊपर से भगवान हमारे नौकर नहीं है कि वो हमारे सामने आ जाए। और अगर भगवान को कोई देखना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए? योग्यता। तो योग्यता क्या है? हमारे पास देखने की योग्यता है कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखना चाहते हैं, दिखाओ फिर मानेंगे, या अनुमान लगाते हैं, है ना, या फिर शब्द प्रमाण। हमने 3 चीज़ों पे डिस्कशन किया था। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब देखना चाहेंगे तो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर 4 इम्परफेक्शंस हैं। एक, इम्परफेक्ट सेंसेस,
हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इम्परफेक्ट है, लिमिटेशन है इनकी। इसलिए ब्लर दिखता है, नहीं दिखता है, चश्मे लगे हुए है ना। कितने लोगों को लगे चश्मे ना, सबके लगे ऑलमोस्ट। तो दूसरा, जब दिखता कम है तो फिर इल्यूजन में रहते हैं, होगा या नहीं, यहाँ पानी है या ज़मीन है, ये सांप है या रस्सी है, इल्यूजन में गलतियाँ करते हैं। तो तीसरा क्या है, गलतियाँ करना। दूसरा है इल्यूजन, पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, और चौथा है टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देना। हम देते हैं ना, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं देते हैं धोखा, अपने आप को भी देते हैं, दूसरों को भी देते हैं। झूठ बोलना, ये सब सीख कर आते हैं पिछले जगह से। तो इस तरह की 4 कमियां हमारे अंदर, इस वजह से हम जो देखते हैं वो ठीक नहीं होता, कई बारी नहीं होता। जैसे आप कांच के गिलास में पानी भरवा था और पेंसिल या पेन डालकर देखो, लेकिन बाहर से देखोगे तो पेन आपको ऐसा दिखाई देगा, उसका विजन आपको ऐसा डिस्टॉर्टेड मिलेगा, लेकिन पेन को निकालो तो सीधा है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, ऊपर छत पे जाके हमें चांद तो दिखाई देता है, चाइना नहीं दिखाई देता है ना, क्या पास है तो बड़ी सारी चीज़ें। अनुमान प्रमाण दूसरा है, अनुमान में तो ज़्यादा चीज़ें गलती होती हैं। फिर एक शब्द प्रमाण ऐसा बनता है, शब्द का मतलब जो हमारे रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जो भगवान की वाणी है, जो भगवान के ही द्वारा शास्त्रों में लिख दी गई। और भगवान क्योंकि अपौरुषेय हैं, वो उनके अंदर 4 प्रकार की मिस्टेक्स नहीं पाई जाती, इसलिए शास्त्रों में भी कोई मिस्टेक नहीं है। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा है। समझ आ रहा है? शास्त्रों में कोई कमी नहीं है। तो जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ से पूछता है मेरे पापा कौन है, तो माँ बोलती है बेटा तेरे पापा सो एंड सो है, मतलब ये है। बच्चा कहता नहीं, प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या प्रूफ है कि यही है? तो कैसे प्रूफ देगी माँ बेचारी, बोली तो सकती है। फिर कहता नहीं, मैं क्या करूँगा, आज 7 अरब जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, तो मेरे ब्लड ग्रुप के लोग 1 अरब होंगे। मैं उन 1 अरब लोगों को साइड करके उनका DNA टेस्ट करवाऊंगा, और 750-800 साल में जब पूरा हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा यही मेरे पापा है। तो माँ कहेगी बेटा पहले ही बता रही हूँ तेरे को यही है। तो शास्त्र को श्रुति कहा गया, माँ, और माँ बताती है कि हमारे असली पिता कौन है। तो जब हम लोग शब्द प्रमाण की बात करते हैं, अर्थात रिवील्ड स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे बारे में, हमारे पिता के बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन है कि माँ बता रही तुम्हारे पिता कौन। तो फिर वो शास्त्र बताते हैं कि भगवान हैं, और उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। और क्वालिफिकेशन कैसे मिलेगी, कैसे होगी, वो आगे धीरे धीरे बताया जाएगा। ये तो मालूम पड़ गया कि भगवान है। फिर तीसरा था, अगर हैं तो फिर कौन है? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। तो फिर आए दिन हम देखते हैं वर्शिप स्टाइल सबके कहीं ना कहीं फेथ किसी न किसी भगवान पर या देवी देवता पर या सेल्फ क्रिएटेड भगवान पर रहता है। सेल्फ अनाउंस्ड गॉड, किसी खुद को कर दिया मैं ही भगवान, मैं ही हूँ, ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इतने सारे मेथड है फिर वर्शिप के, या इतने सारे सेक्ट बन गए, या इतने सारे पाथ खुल गए भक्ति के। तो फिर व्यक्ति कंफ्यूज होता है हम किसको माने। तो शास्त्रों में पहले बताया गया कि शास्त्र में कहा गया कि भगवान की जो भक्ति है या भगवान को जो रियलाइज करने का जो मेथड है वो 3 तरह से। मैं थोड़ा तेज चलूँगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये केवल रिवीजन इसलिए हो रहा है ताकि आप हमेशा के लिए याद कर लो, अगली बार पूछूंगा तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि भगवान को 3 तरह से रियलाइज कर सकते हैं। वदंती तत्विदम तस्तुम, क्या मतलब है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द, कि गॉड की रियलाइजेशन 3 तरह से होती है। एक होती है निराकार स्वरूप में, कि भगवान का जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो एक ज्योति का पुंज है।
एंड ही हैज़ नो फॉर्म, ही इज़ अ फॉर्मलेस। प्रकाश का कोई फॉर्म थोड़ी होता है, लाइट हमारे ऊपर जो पड़ रही है इसको नाप थोड़ी सकते हो। दूसरा रियलाइजेशन है कि परमात्मति, कि भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर व्यक्ति के अंदर है, हर पशु के अंदर है, हर पेड़ के अंदर, हर जगह है। ये रियलाइजेशन किनको होती है ज़्यादातर? उन लोगों को जो योगी जन हैं, जो पर्वतों में बैठकर गुफाओं में बैठकर ध्यान लगा रहे हैं और धीरे धीरे ध्यान लगाते हुए अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। और इस अवस्था में पहुंचकर वो हर जगह आपके हृदय में भी परमात्मा को देखेंगे, बच्चे के हृदय में भी परमात्मा को देखेंगे। वॉल में जितने भी कण हैं उसको परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसी रियलाइजेशन आ जाती है। पहले हृदय में दिखता है, फिर हर जगह दिखता है। तो ये दूसरी रियलाइजेशन हो गई। अच्छा, किसी को भगवान हर एक के हृदय में देख रहा हो तो क्या वो किसी से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, गाली देगा? तो इसलिए उसको हर जगह भगवान दिखते हैं, इसलिए वो उसका कोई एनिमी नहीं होता, कोई किसी द्वेष नहीं होता। हमें कहीं नहीं दिखता, हमें अपने अंदर का भी नहीं दिखता, दूसरे का भी नहीं दिखता। और अपने अंदर का तो नहीं दिखता, लेकिन अपने को मानते भगवान ही हम, कि जो मैं बोलूँ वही होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग दूसरे के प्रति ऑफेंस करते हैं, दूसरे से लड़ते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कंपटीशन करते हैं, या गालियाँ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या हाथ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान उसके अंदर नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफेंस तो ऑफेंस है कि नहीं? कि अगर हम लोग किसी को मारें, किसी को गलत बोले, लेकिन उसके हृदय में तो परमात्मा है ही। इसलिए जो सेकंड रियलाइजेशन है परमात्मा वाली, कि सबके हृदय में परमात्मा है, तो ऐसे योगी जन फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई हम किसी को क्यों तंग करें। तो ये सेकंड रियलाइजेशन है, जिसको हर एक कहते हैं परमात्मा दिखाई देते हैं। और आपको हर जगह इस तरह के भक्त दिखाई देंगे, निराकारवादी भी दिखाई देंगे, परमात्मावादी भी दिखाई देंगे, योगी जन जो योग तपस्या करते हैं। और तीसरे हैं भगवान इति शब्द थे, मतलब भगवान का एक सुंदर रूप है। ये तीसरी और टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है कि उनका एक फॉर्म है। और उसको हमने एक एग्जाम्पल से सीखा था। कल को आपको कोई मिले तो क्या बताओगे? कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मिलेगा, कहेगा नहीं नहीं भगवान नहीं है। हिंदुओं में कई लोग मिलेंगे, अरे भगवान कोई फॉर्म नहीं होता, भगवान होते हैं, पैदा होते मर जाते हैं, ये कैसे भगवान है तुम्हारे? अब कौन चला रहा संसार? अरे सब कुछ निराकार है, निराकार से सब कुछ आता है, ऐसा बोलेंगे लोग। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, शास्त्रिक ज्ञान नहीं है, तो आप उसकी बात मान लोगे। तो यहाँ बता रहे हैं एक एग्जाम्पल देके सूर्य का, कि सूर्य का एक राजा है विवस्वान, उसका बॉडी है पूरा, 7 घोड़ों पर वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा ऊपर से। विवस्वान नाम उनका राजा है। और उसके बाद जो सन ग्लोब है और उसकी किरणें जो हैं, पार्टिकल्स, वो सब परमात्मा, सेकंड रियलाइजेशन हो गई। और जो अनमेजरेबल प्रकाश है उसका फॉर्मलेस है, वो लाइट है खाली। तो एक सूर्य के अंदर ही 3 रियलाइजेशन हो गई, है कि नहीं? एक उसकी रोशनी, एक उसका ग्लोब, और एक स्वयं भगवान, सूर्य भगवान, 3 हो गए। उसी तरह भगवान का भी एक केस है। ये रोशनी का सोर्स क्या है? ग्लोब, है ना? और ग्लोब का क्या है? विवस्वान राजा। उसी तरह भगवान परमात्मा जो हैं, जिनका फॉर्म है, वही कण कण में व्याप्त होते हैं, अपना एक्सपेंशन करके सबके हृदय में परमात्मा रूप में चले जाते हैं। और वही उन्हीं के शरीर का दिव्य तेज जो है, ऑरा, वही प्रकाश है, निराकार प्रकाश, जो हर जगह व्याप्त है। समझ आया? जैसे रोशनी आ रही है, ये निराकार है ना? लेकिन रोशनी का सोर्स कहाँ से आ रहा है? वहाँ पे आकार होगा छोटा सा अंदर। तो ये समझाने के लिए है। या एक बार हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ट्रेन वाला, पहली बार ट्रेन आई थी, है ना? तो दूर से रोशनी देख के व्यक्ति कहता जी बड़ा आंखों को चुभती है रोशनी है ट्रेन। तो दूसरे ने थोड़ी देर देखा कि डब्बे लगे हुए, नहीं जी बहुत कुछ है इसमें। तीसरे ने पूरा खड़ा होकर अंदर जाकर देखा, उसका नॉलेज ज़्यादा अच्छा था। उसी तरह जो भगवानवादी हैं, जो भगवान को मानते हैं कि उनका फॉर्म है, तो उनका ज्ञान पूर्ण है। 10वीं वाला 12वीं वाले को बेवकूफ़ बताएगा
और 10वीं और 12वीं वाले ग्रेजुएट को बेवकूफ़ बताएंगे, क्योंकि उनके सब्जेक्ट उनसे नहीं मिल रहा। लेकिन जो ग्रेजुएट है वो कहेगा नहीं 10वीं वाला भी ठीक है, 12वीं वाला भी ठीक है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट, उसके पास सारा ज्ञान है। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर गीता का शास्त्र कह रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, और मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। मतलब जो निराकार ब्रह्म, जो दिव्य तेज है, वो किसने, किसका आश्रय ले रखा है? कृष्ण का। कृष्ण कह रहे हो मैं ही उसका सोर्स हूँ। तो जो लोग ये बोलते नहीं निराकार से सब कुछ आ रहा है, नहीं जी नहीं, कृष्ण से सब कुछ आ रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। दूसरा भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में मैं स्थित हूं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। अब हृदय किस किस के पास होता है? सबके पास होता है। तो जितने भी कुछ है सब भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूं। यहां भी कह रहे हैं कि समस्त जीवों के हृदय में मैं स्थित हूं। तो इस तरह से हमको ये कंसेप्ट समझ आया कि भगवान को समझने का 3 प्रकार हैं, निराकार, परमात्मा और भगवान रूप के साथ। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान फिर भक्ति हमको किसकी करनी चाहिए, निराकार की या साकार की? तो भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं वो मेरे द्वारा और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान के द्वारा वो लोग परम सिद्ध माने जाते हैं जो भगवान के रूप में अपना मन एकाग्र करते हैं। लेकिन जो कह रहे हैं निराकार में करते हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, निराकार स्वरूप के प्रति जो आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है और बड़ा कष्टप्रद भी है। भगवान कह रहे हैं इस बात को, हम नहीं कह रहे, क्योंकि निराकार में ध्यान किस पे लगाएगा, क्या फीलिंग है उसको लेकर? एक बस रोशनी की तरफ, और अपने को मर्ज करने की कोशिश करेगा कि मैं शरीर छोड़ूं और मेरी ज्योति उस ज्योति से मिल जाए। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं, ना तो अहम जातु नासम ना तो हम नवी में जनाधिपा। ऐसा अर्जुन कभी भी नहीं था कि तुम ना रहे हो मैं ना रहा और ये सारे राजा ना रहे, ऐसा कभी नहीं होता। हम थे, हैं, रहेंगे, चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे ब्रह्म ज्योति में भी चले जाएं तो अग्नि के रूप में, हम कर्ण के रूप में वहाँ भी रहेंगे, निराकार ज्योति के रूप में रहेंगे। फॉर्म नहीं होगा हमारे पास, उसके अलावा फॉर्मलेस के अंदर है। लेकिन क्या करें, लंबे समय तक खाली बैठने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं। वैसे मुक्ति है वो, लेकिन लंबे समय के बाद हम कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना, खाली बैठ के क्या फ़ायदा, नीचे चलते। तो जब ऐसी आत्माएं नीचे आती हैं तो ये कुछ करना चाहती हैं, तो ये हॉस्पिटल खुलवाएंगे, सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं लोग। और बाद में कभी किसी भक्त का संग हो जाए, कहीं प्रसाद पा ले, कहीं कीर्तन में नाच लें, कहीं कुछ हो जाए इनके साथ, तो वहाँ से इनकी गाड़ी फिर आगे बढ़ती है। अब इस साकार की तरफ निकलते हैं, नहीं नहीं भगवान, रूप वाले भगवान, अब उधर जाऊँगा, मुक्ति प्राप्त करूँगा, उनकी सेवा करूँगा उनके साथ बैठकर। तो एक्टिविटी चाहिए व्यक्ति को, हम खाली थोड़ी बैठ सकते हैं। कभी कभी देखा है कितना ही खाली बैठ जाए फिर भी कुछ तो करेंगे खाने के लिए। तो इस तरह से भगवान ने कहा, मुझ में जो लोग ध्यान लगा रहे हैं कष्टप्रद है निराकार में। और फिर बताया कि फिर भगवान है कौन, तो भगवान ये बताया 6 गुण जिसके अंदर असीमित मात्रा में, वो भगवान कहलाने लायक है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव भगना षण्णां भग इति गणा। जिसके पास ये 6 ऑपुलेंस हैं अनलिमिटेड मात्रा में, वो भगवान कहला सकता है। और वो क्या क्या है? जिसके पास संपूर्ण बल हो, संपूर्ण मतलब सब कुछ, सारा बल ही उनके ऊपर है। आप कहोगे नहीं मेरे पास भी बल है, भगवान के पास भी बल है, वो तो उनका, ये मेरा है। अरे जिस पृथ्वी पे तुम अपना बल लेके खड़े हो, वो पृथ्वी उठा किसने रखी है? भगवान के पहले एक्सपेंशन शेषनाग ने। और तुम्हारे को बल देने वाला कौन है? वो भी भगवान ही। तुम अपना लाए क्या थे? क्या लाए थे? जो 5 तत्व हैं वो भी भगवान के हैं। भूमि जल अग्नि वायु आकाश भी भगवान ने दिए, उसी से हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। जो माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो सटल बॉडी है, ये भी भगवान की भिन्न प्रकृति है।
जो आत्मा है, कृष्ण कह रहे हैं ममे वांश, सारी आत्मा मेरे अंश हैं। तो किस चीज़ का बल है तुम्हारे पास? सब कुछ रॉ मटेरियल दिया गया भगवान का। ही हमारा है क्या? हम हैं किसके? भगवान के। तो बल भगवान का है, संपूर्ण यश, फेम भगवान को पूरे जगत में जानते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। हमको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसी ने, हमारे इंडिया के रिपोर्टर ने एक टेनिस स्टार से पूछ लिया विदेश में, डू यू नो हु इज सचिन तेंदुलकर, द लॉर्ड ऑफ क्रिकेट? कहती नो, आई डोंट नो हु इज ही। वो भाई साहब, उसने इतना गंदा लिखा उस लेडी के बारे में अपने यहाँ, देखो इतनी बड़ी स्टार है और सचिन के बारे में नहीं जानती। कहते नहीं, तो नहीं जानती भाई, मुझे क्या मालूम क्या है वो कपड़े धोने की थापी से खेलता रहता, हमें क्या मालूम क्या है वो, है कि नहीं? उसके लिए कुछ नहीं हो गया। तो भगवान को लेकिन सब जानते हैं, इस लोक के लोग, उस लोक के लोग, और जो नहीं जानते वो बाद में जानेंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग एक दूसरे के पीछे लाइन में लगे हुए। कोई तमोगुण में होगा तो एक दिन वो रजोगुण में आएगा, जो रजोगुण में होगा तो भक्तों की संगति से एक दिन सतोगुण में आएगा, जो सतोगुण में आएगा वो ज्ञान में रहेगा, और ज्ञान से जब गीता पढ़ेगा तो भक्त बनेगा, है कि नहीं? तो संपूर्ण यश उनका है, संपूर्ण धन उनका है, श्री, सारा गोल्ड, सारा यूनिवर्सेस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। हमारे पास हमारा कुछ नहीं। संपूर्ण ज्ञान, नॉलेज, चाहे वो मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल नॉलेज तो भगवान के उससे निकलती है, और मटेरियल नॉलेज उनके प्रकृति के बारे का ज्ञान है बस। तो सब कुछ भगवान का है। सौंदर्य, ब्यूटी भगवान में अनलिमिटेड है। वैराग्य, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ सकते हैं, ऐसा वैराग्य भगवान में है। तो ये पिछली बार हमने जाना कि ये भगवान हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि भगवान के कुछ क्रियाकलाप जहाँ भगवान ने अपने इन ऐश्वर्यों को प्रकट किया बाल रूप में। क्या था? वेल्थ किसी को भी कितना ही दे सकते हैं, बल अपना दिखाया, कुछ भी उठा सकते हैं, कितने दिनों के लिए उठा सकते हैं, 7 दिन 7 रातों के लिए। बड़े से बड़े व्यक्ति को मार सकते तो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही भगवान ने। सो फन है इसके, इतने बड़े सांप के, लेकिन भगवान ने उस पर नृत्य किया, है ना। ऑल फेम, सारी दुनिया के देवी देवता आए दिन किसी को कुछ चाहिए तो भगवान की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें इस कष्ट से बाहर निकालिए। ब्यूटी इतनी सुंदर है कि गोपियाँ ही नहीं, गोप बाल भी, गोप बाल ही नहीं, एल्डरली गोपीज भी, यही नहीं, पेड़ पौधे भी भगवान से आकर्षित रहते हैं, इतने सुंदर है। पशु पक्षी भी भगवान से आकर्षित रहते हैं। और इस तरह से नॉलेज, चारों वेद के लोग बड़ी वो करते हैं। एक ऐसी संस्था भी है हिंदुस्तान में, पता नहीं कौन सा समाज है लेकिन है, तो वो क्या बोलता है जी, वेद के अलावा कुछ नहीं है, सारा ज्ञान वेद में है, वेद से ऊपर कुछ नहीं है। वेद बोलते हैं तो वही सब कुछ है। वेद कहते हैं भगवान निराकार, तो हम निराकार मानेंगे। वेद कहते हैं नेति नेति नेति, उनके हाथ नहीं, उनके पैर नहीं है उस भगवान की, है ना। अरे भाई, कह रहे हैं कि पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो चलते हैं, हाथ नहीं है फिर भी दौड़ते हैं, आँख नहीं है बट फिर भी वो देखते हैं। ये कुरान भी कहती है, ये वेद भी कह रहे हैं। तो उनको लगता है ये नहीं, मना कर दिया तो इसका मतलब है नहीं। वो ये हमें समझा रहे हैं कि भाई जिस तरह से तुम सोचते, तुम्हारे जैसे हाथ, तुम्हारे जैसे पैर वैसे नहीं है भगवान के। हमारे पैर केवल चलने का काम करते हैं, भगवान के पैर किसी चीज़ पर रख दो खाने का भी काम कर लेंगे। सकलेंद्रिय वीति मानती, अर्थात उनकी कोई भी इंद्रिय कोई भी काम कर सकती है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि 4 मुखों से जब वेद प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से मिला? वो मिला गर्भोदक्षाई विष्णु से। जब उन्होंने ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी के पास ज्ञान पहुंचा, तब उन्होंने 4 वेद बोले। लेकिन लोगों को वो ज्ञान तो याद रहा वेद का, ब्रह्मा जी का, लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए, उनको ज्ञान कहाँ से मिला, उस सोर्स को भूल गए लोग और सोचते हैं कि वेद सब कुछ है खाली। नहीं जी नहीं, वेद बोलने वाले को जिसने समझाया वो भगवान है। और वेद सब कुछ है, ज्ञान है, लेकिन उसको सार रूप में कृष्ण ने कह दिया गीता में ही, 15 अध्याय 15वां श्लोक। कहाँ? वेदेश सर्वम अहमेव वेद। ये वेद को संकलन करता भी मैं हूँ, बोलने वाला भी मैं हूँ, और वेद को पढ़कर जो उसका सार है, उससे क्या जाना जाता है, वो भी मैं हूँ। मतलब एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज इज टू नो हु इज गॉड एंड दैट गॉड इज मी, कृष्णा सेज इन भगवद गीता।
कि वेदों से मुझे ही जाना जाता है। 15 अध्याय 15 श्लोक घर में पढ़ सकते हैं, किसी की गीता से पढ़े यही मिलेगा, हमारे अपने शब्द नहीं है। बट लेकिन भक्ति क्योंकि बुद्धिमानों का काम है, तो बुद्धिमान को समझ आएगा कि भाई हम लोग अपनी बातें नहीं कर रहे, हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। भक्ति जनरली जो लोग करते हैं, घरों में करते हैं, आस पड़ोस में करते हैं, वो सारे के सारे शीप मेंटालिटी के अनुसार करते हैं। भेड़ चाल, तू की कर दी, अच्छा उत्थे जाती है, मैं भी चलांगी। हाँ तू उत्थे चली, इन्ना मजा आता है, 30 पैसे की कैंपा मिलती है, 50 पैसे का बिस्कुट का पैटिक है ना। तो वे लोग खाने चले जाते हैं। अच्छा ओ गुरु जी ने, हाँ जी वही ने, तो दीक्षा किवें लेंदे, तुहाडे करते फोटो लगी, हाँ जी लगी है, असी लगवानी, की करना पड़ेगा, बस देख लो, मन लो इन्हें गुरु, आज तो हो गए गुरु। ऐसा नहीं होता। देखने से, इधर उधर से कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी सुन लो, किसी को भी भगवान मान लो, किसी को भी गुरु मान लो, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में जितना आध्यात्मिक ज्ञान जितने सुंदर ढंग से लिखा है, उतने ही ज़्यादा मूर्ख भी यहीं मिलेंगे सारे, भक्ति के नाम पर। पीएचडी कर रखी है लोगों ने इग्नोरेंस में। किसमें? थीसिस लिखी है लोगों ने, क्योंकि कुछ आता ही नहीं। बड़े से बात कर लो, जीरो। क्वालिफाइड लोग, डिग्री होल्डर्स, बात करो गुड़ का गोबर करेंगे, कुछ अक्ल ही नहीं है। किस बारे में बात करेंगे? मैटर के बारे में, इस संसार के मटेरियल के बारे में। अरे स्पिरिचुअल टॉक करो ना, क्या आपका स्ट्रेंथ है, किस बारे में बात करोगे, क्या नॉलेज है आपके पास? तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, एक बार सुन लो, पढ़ लो। गीता 50 बार भी गीता पढ़ोगे, रोज इसके नए आपको अर्थ मिलेंगे। ऐसी गीता रखिए। तो संपूर्ण ज्ञान भगवान के अंदर है। तो हमारा जो भक्ति का स्टैंडर्ड है, वो लोगों को देख देख के करते हैं, क्या चल रहा है फैशन। तो कभी हम इधर चले जाते हैं, कभी इच्छा पूरी नहीं तो उधर चले जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं चल रहा तो इधर चले जाते हैं। तो ये तो बिजनेस है, कोई कुछ पूरा हो गया तो कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम टेम्परेरी चीज़ों के पीछे लगे जाते हैं, भक्ति तो शुरू ही नहीं की अभी हमने। तो यहाँ जो समझाया जा रहा है उसका पीछे ये उद्देश्य है कि कम से कम ज्ञान तो हो कि कौन कौन है, भगवान कौन है, हम कौन है, क्या संबंध है, क्यों करें भक्ति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान लीजिए। रिनंसिएशन है ना, इसका बड़ा गुण है भगवान का कि सारे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी अपने दास, अपने अर्जुन फ्रेंड का रथ खींच रहे हैं, राजसूय यज्ञ में सबके चरणों को धुला रहे हैं। तो रिनंसिएशन में भी टॉप, ये भगवान का विशेष गुण है। तो इस तरह से कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण मतलब दो होते हैं, एक का मतलब काला और दूसरा मतलब ऑल अट्रैक्टिव। तो कृष्ण के अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि हर कोई उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट नेम इज भगवान का कृष्ण। ही अट्रैक्ट्स एवरीवन, चाहे वो एनिमल्स हो, यमुना नदी जो नदी है उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, पेड़ों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर एज के, हर जेंडर के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए उनका अप्रोप्रिएट नाम क्या है? कृष्ण। और फिर उनके इतने अवतार हैं, तो उसका मैं चार्ट ही दिखा देता हूं, सारी चीज में नहीं जाऊंगा। लंबा हो जाएगा फिर ना। ये चार्ट देख लीजिए कि भगवान कृष्ण जो हैं उनकी पोजीशन क्या है। एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और करोड़ों हैं मटेरियल वर्ल्ड, यूनिवर्सेस, ठीक है। और इसमें जो है चित्र नहीं है, मैं देखिए चित्र फोटो से दिखाता हूँ। भगवान सबसे पहला अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी जो हैं अगला अपना अवतार करते हैं 4 और विष्णुओं के रूप में, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण। इन संकर्षण से प्रकट होते हैं नारायण। फिर ये नारायण 4 विष्णु का और अवतार लेते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण द्वितीय, सेकंड। एक चतुर्व्यूह और बनता है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वहां से नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे सब। और संकर्षण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु।
तो जो महाविष्णु हैं, जिन्हें कारण दक्षा विष्णु कहते हैं, वो कॉजल ओशन, कारण का मतलब होता है ये किस कारण हुआ, वो किस कारण हुआ, जिसके कारण सब कुछ होता, तो उसका ओशन है एक पूरा। उसमें लेटे हुए विष्णु शेष के ऊपर, लक्ष्मी जी यहाँ चरण दबा रही होती हैं, तो उनके रोम छिद्रों से, एयर होल से असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। कई बार इसको बोलते हैं ब्लैक होल। यहाँ के लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बोलने की ऐसे, लेकिन ये उस वाले ब्लैक होल की बात नहीं कर रहे, रोम छिद्र वाले ब्लैक होल की बात नहीं कर रहे, इधर ही कहीं ढूंढ रहे हैं ब्लैक होल। या फिर ये बोलते हैं कि सब कुछ बाय चांस आ गया और इतने अच्छे ढंग से अपने अपने ऑर्बिट्स पे सेट हो गया और वो अपने आप घूम रहा है, अपने आप चल रहा है बिना किसी कंट्रोल के। या फिर कहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेंसिटी में वैक्यूम क्रिएट हुआ और एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग, और उससे सारी क्रिएशन हो गई। बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेन। अरे किसी दिमाग है संसार को क्रिएट करने में। तो वो कहाँ से हो रहा सब कुछ क्रिएशन? महाविष्णु से, जिनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वैसे वो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, प्रूफ करो तब हम बताएंगे। साइंस यही कहता है हर चीज़ों को, रिसर्च करेंगे फिर अपनी थ्योरी रखेंगे। लेकिन क्रिएशन के लिए तुक्के लगा रहे। ये कैसा साइंस है भाई? तुमने देखा नहीं तो तुक्के क्यों लगा रहे? तो इस तरह से बताते हैं महाविष्णु से सारी क्रिएशन होती है, और सारी जब क्रिएशन होती है असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर दूसरा भगवान का एक्सपेंशन उन्हीं ब्रह्मांडों के अंदर चला जाता है, जिन्हें बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। उन गर्भोदक्षाय के नीचे देखिए एक साइन बना हुआ है, ब्रह्मा जी। तो उनके नेवल से एक कमल स्प्राउट होता है और उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होता है, और मालूम नहीं तो करना क्या है। और फिर बार बार ऊपर नीचे करते हैं, फिर भगवान से फाइनली पूछते हैं मुझे क्या करना बताइए। तपस्या करते हैं, फिर भगवान का दर्शन होता है, फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं। फिर ब्रह्मा जी 4 मुखों से 4 वेद बोलते हैं, है कि नहीं। और जो तीसरे विष्णु हैं, जिन्हें बोलते हैं शिरोदक्षाय विष्णु, तो जो क्रिएशन की गई और जिस क्रिएशन में इतने सारे लिविंग बींग्स भर दिए गए, है ना, तो ये सारे के सारे भगवान जो हैं शिरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में परमात्मा रूप में चले जाते हैं। समझ आया? कुछ समझ आ रहा है? तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में शिरोदक्षाय विष्णु जाते हैं। और जो बोलते हैं ना भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जो इतने सारे ब्रह्मांड हैं सब में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का सेट है। और जब जब उस ब्रह्मांड के अंदर असुरों की शक्ति बढ़ती है, धर्म की हानि होती है और भक्तों पर अत्याचार होता है, तो भगवान क्या कहते हैं? संभवामि युगे युगे, मैं हर एक युग में अवतरित हो जाता हूं। गीता में बोल रहे हैं कृष्ण, लेकिन ये अवतरित हो कौन रहे हैं? ये शिरोदक्षाय विष्णु। ये सारे ब्रह्मांडों में बार बार अवतार ले लेके आते रहते हैं धर्म को ठीक ठीक करने के लिए। लेकिन एक बार जब कृष्ण को आना होता है, तो जैसे वो क्या करते हैं, कृष्ण और विष्णु में तो कोई अंतर है नहीं, सारा एक ही तत्व चल रहा है, जितने दिखाएं सब एक ही है, बस एक्सपेंशन कर रहे हैं अलग अलग कामों के लिए। तो एक में क्या करते हैं, विष्णु जो कि स्वयं विष्णु ही है, 60 क्वालिटी वाले, तो 64 क्वालिटी वाली जो उनकी पर्सनैलिटी है वो ओढ़ लेते हैं कि मैं इस वाले पर्टिकुलर अवतार में 64 क्वालिटी के साथ आऊँगा, मतलब साक्षात कृष्ण पहुँच जाते हैं। समझा रहे? जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाओ, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, प्रकाश तो सबका समान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोमबत्ती कौन सी थी? हाँ, और वो सबसे पहली वाली कौन है? वो कृष्ण है ना, वो कृष्ण है पहले, और उनसे सारे एक्सपेंशन है। तो भगवान ने जितने और एक्सपेंशन है सब में 60 क्वालिटीज रखी हैं, संसार को मेंटेन करने के लिए, संसार को चलाने के लिए, संसार के वर्ल्डली काम करने के लिए मेंटेन, तो 60 क्वालिटीज। लेकिन गोलोक में बैठे 60 क्वालिटी के साथ 64 क्वालिटी अलग से,
और वो 4 विशेष क्वालिटी कौन सी हैं? वो ये है, लीला माधुर्य। भगवान के किसी अवतार की लीलाएं देखी हैं आपने? मधुर लीलाएं। सबसे ज़्यादा लीलाएं किसमें देखने मिलती हैं? कृष्ण में। उन्हीं लीलाओं का गुणगान होता है, उन्हीं का सब कुछ करते हैं। दूसरा है प्रेम माधुर्य। भगवान जो हैं अपने भक्तों के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं करके गोपियों को, गोप बालों को अपने अट्रैक्ट रखते हैं। प्रेम लीला। और किसी अवतार का देखा ऐसे? राम का देखा कहीं प्रेम कर रहे हो किसी के साथ? नरसिंह भगवान को देखा किसी को बोलते हुए, या उनको कोई बोल रही हो आई लव यू, कोई गोपी? नहीं। तो दूसरे अवतारों में नहीं किया, किसी एक अवतार में। 64 क्वालिटी जो है उनके पास विशेष, उसमें 4 हैं जो दूसरों से, दूसरे अवतारों में नहीं दिखाते भगवान। तीसरा है रूप माधुर्य। ऐसा सुंदर माधुर्य रूप जिससे सब आकर्षित हो जाते हैं। और चौथा है वेणु माधुर्य। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो फिर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये कोई किसी और के, राम के पास नहीं मिलेगी, नरसिंह भगवान के पास नहीं मिलेगी बांसुरी बजाने के लिए, विष्णु के पास कभी नहीं देखोगे आप। तो 60 क्वालिटी में वो उतने ही काम करते हैं, लेकिन 64 क्वालिटी वाले कृष्ण ये पूर्ण भगवान है। पूर्ण मतलब कंप्लीट गॉड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, फर्स्ट कैंडल। ठीक है कि नहीं? तो ये विशेष 4 गुण है। अब भगवान अगर एक हैं तो इतने सारे धर्म और इतने सारे ग्रंथ क्यों? फिर क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ये बोलती है कि अल्लाह इज़ ग्रेट? बिल्कुल सही है, शास्त्रों में भी ये लिखा है, लेकिन उनको लगता नहीं अल्लाह के अलावा कोई और भगवान नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। वो लोग भगवान को निराकार मानते हैं। तो निराकार मानना गलत है या सही? बताइए, भगवान निराकार हैं कि नहीं? 3 रियलाइजेशन में एक रियलाइजेशन निराकार थी कि नहीं थी ना? तो मतलब गलत तो नहीं है ना? हाँ, गलत नहीं है, निराकार भी एक रियलाइजेशन है। और उस निराकार को उन्होंने नाम क्या दिया है? अल्लाह, खुदा, या और 99 नेम्स, अल रहीम, अल रहमान। ये क्या मतलब हुआ? जो बहुत रहम दिल है, जो बहुत कृपालु है ना, जो बहुत दीनहीन के भक्त वत्सल हैं। ये मतलब है इन नामों के। लेकिन निराकार कैसे भक्त वत्सल हो सकता है? निराकार कैसे कृपालु हो सकता है? निराकार कैसे रहम दिल हो सकता है? बात समझ रहे? अभी लाइट है, इसको कोई बोले बड़ी दयालु है लाइट, ये बड़ी कृपालु है, बड़ी रहम दिल है। अरे लाइट कैसे हो सकती है? ये गुण तो उसके हो सकते हैं जिसका फॉर्म हो। समझ पा रहे? तो गलत वो भी नहीं है। जितने उनको ज्ञान दिया गया उतना दिया गया, उससे ज़्यादा नहीं दिया गया उनको, क्योंकि उनकी समझ उतनी ही थी वहाँ पर। अरब देशों में जहाँ से इसकी रचना हुई, वहाँ पर साकार रूप में, जैसे बताते हैं मोहम्मद साहब थे, उनके जो चाचा जी थे उनके घर में 365 मूर्तियाँ थी जिसकी वो रोज़ एक एक दिन की पूजा करते थे। एक एक दिन में एक एक मूर्ति की पूजा करते थे। इसका मतलब अरब कंट्री में भी मूर्ति पूजन होता था। अभी किसी ने 8000 साल पौने ने नीचे ज़मीन से अरब कंट्री में मूर्तियाँ निकाली, राम की और हनुमान की। किसने दबाई भैया 8000 साल पहले? समझ रहे हैं? इसका मतलब ये था कि एक समय में पूरे विश्व भर में जो हैं लोगों के पास ज्ञान था और साकार भक्ति करते थे। राजा जो थे धार्मिक होते थे, इसलिए पूरे विश्व में धर्म का प्रचार करते थे। वो तो समय बीतने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, हट जाती हैं, और फिर वो धर्म लुप्त हो गया तो नई नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जब नई नई चीज़ें शुरू हुई तो जहाँ पर मंदिरों में पूजा करने के लिए आचमन करना होता है, इतनी बार स्नान करना होता है, अब अरब कंट्री में तो पानी है ही नहीं। बिना पानी के कैसे पूजा करोगे? तो सेवा अपराध लगेगा। तो भगवान को लगा यहाँ मूर्ति पूजा बंद करा देते हैं। मोहम्मद जी को भेजा, कहा भैया मूर्ति पूजा बंद कराओ, इससे तो इनका नुकसान होगा, ये तो नरकों में जाएंगे। पूजा कम करेंगे, सेवा अपराध ज़्यादा करेंगे। जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं,
टॉयलेट जाने के बाद धोने के लिए पानी नहीं, और उन्हीं हाथों पाँवों से ये क्या कर रहे हैं, विग्रहों की पूजा, तो कितना अपराध लगेगा। तो क्या करवाया, मूर्ति पूजा बैन करवा दी कि भाई अरब में पैदा होने वाले लोग नरकों में चले जाएंगे सेवा अपराध करके। तो मोहम्मद जी को एम्पावर किया, उन्होंने कहा भाई मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, तोड़ो मूर्तियाँ नहीं करनी, निराकार सब कुछ वही है बस। कितने सारे लोगों को नरक में जाने से बचा लिया। और फिर उनको कहा भाई तुम तो उस समय वहाँ पर खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, कुछ उगता है अरब में, खेती होती है, कुछ नहीं होती, तो क्या होता है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो उनके लिए पशु खाने का अलाउ कर दिया कि भाई जान बचानी है, पशुओं से तो ऊपर है ना ह्यूमन बीइंग्स, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप कुछ खा लो। एक दूसरे युद्ध में मारे जाओगे, कुछ करोगे तो जो बेसहारा है उनको शेल्टर दे दो, या फिर तुम्हें तो पता ही नहीं जीना कैसे है, माता बहन में तुम फर्क नहीं देखते, तो तुम क्या करते हो, किसी के साथ भी संबंध बना लेते हो। तो कुरान में लिखा गया, डू नॉट हैव सेक्स विद योर मदर और विद योर सिस्टर। अभी किसी ने एक वीडियो भेजा मुझे जिसमें एक मौलाना लेक्चर दे रहा है, अरे मूर्खो, जिस बहन के साथ तुम रहते हो, जो तुम्हारे मिजाज को जानती है, जिन्हें तुम जानते हो, तुम उन बहनों को किसी और से शादियां करा रहे हो। जिन्हें तुम ठीक से जानते हो, सुंदर लड़की को, बहन को अपने घर में, अपनी शादी घर में रखो, उनसे बच्चे पैदा करो। अभी वीडियो मेरे पास, कहूँ तो दिखा दो। आप समझ रहे हैं कुरान में क्यों मना किया गया? क्योंकि समझ नहीं है, रिश्तेदारी की समझ नहीं है, गोत्र की समझदारी नहीं है, ब्राह्मण कल्चर से दूर चले गए, अरब में रह रहे हैं, पशुओं की भांति रह रहे हैं। तो क्या सिखाया गया? अरे भाई कम माँ को छोड़ दो भाई, और अपनी कम से एक अपनी बहन को तो छोड़ दो, चाची की उससे कर ले, ताई की उससे कर ले, नानी की उससे, जिससे और संबंध कर ले, लेकिन इनसे मत करो भाई, कम से इन संबंध को छोड़ दो। क्यों बताया गया? क्योंकि उस समय कर रहे थे। अब इस वीडियो को देखकर मुझे लगा हाँ बिल्कुल ठीक ही लिखा था। उस समय तो लोग ना समझ थे तो समझाया गया, आज कुरान पढ़ के भी लोग ना समझ और क्या कह रहे हैं, बहन से भी कर लो, ये हालत है। तो भगवान देखिए कितने कृपालु हैं कि उनको बचाया उससे, कि तुम ठीक है एक विवाह रहने तो तुम 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत जगह मत करो, गलत चीज़ मत करो। तो ऐसे ही सिद्धांत और नियम बनाए गए। और फिर उसी कुरान में ये लिखा गया कि जहाँ अल्लाह रहते हैं वहाँ पर सूर्य नहीं है, वहाँ पर चंद्रमा नहीं है, और वहाँ पर सेल्फ इल्यूमिनेशन है, अपने भी सब कुछ में लाइट होती है, ज़मीन पे लाइट है, वहाँ पे व्यक्ति से लाइट निकल रही है, नूर है बहुत वहाँ पे। और जो वहाँ चला जाता है वो लौट कर नीचे नहीं आता, कब्रों से निकाल के ले जाएंगे ऐसे लोगों को, और वहाँ पे नीचे नहीं आएगा। ग्रंथ साहिब में राग गरुड़ गुराड़ी मुल्ला हसपरा 4 के 5 में लिखा है कि नहीं, बाइबल में रेवोल्यूशन 22 वर्स 5 में लिखा है सेम बात, कि गॉड जहाँ रहते हैं वहाँ सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, जो वहाँ चले जाते हैं लौट कर नीचे नहीं आते, दे विल लिव एटर्नली विद गॉड। सेम बात है कुरान वाली और बाइबल वाली। ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि गोविंद का एक ऐसा धाम है ना जहाँ सूर्य है ना चंद्रमा, जो वहाँ चले जाते हैं वो लौट के नीचे नहीं आते। ये क्या लिखा पढ़ो, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। क्या मतलब है इसका? वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य से ना चंद्रमा से के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते। सेम है सारी स्टेटमेंट, कुरान की, बाइबल की, ग्रंथ साहिब की सेम है कि नहीं? कितने लोग समझ आया? हाथ खड़ा करो। बाकियों को नहीं आया, कोई बात, दोबारा समझाते हैं। कुरान में लिखा है जहाँ अल्लाह रहते हैं वहाँ सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, जो वहाँ चले जाते हैं लौट के नहीं आते। यही बात बाइबल में लिखी है। यीशु कह रहे हैं जो गॉड है जहाँ रहते हैं वहाँ सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, जो चला जाता है लौट के नीचे नहीं आता। ग्रंथ साहिब कह रही है, गुरु नानक देव जी बता रहे हैं उसमें कि गोविंद का एक ऐसा धाम है ना जहाँ सूर्य है ना चंद्रमा, जो वहाँ चले जाते हैं लौट कर नीचे नहीं आते। गीता में कृष्ण कह रहे हैं मेरे उस धाम में ना सूर्य है ना चंद्रमा, जो आ जाते हैं लौट कर नीचे। तो चारों बराबर हुआ कि नहीं? सब एक स्टेटमेंट है ना, एक अंतर है, लेकिन क्या?
क्या अंतर है? इसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे धाम में। हाँ। देखिए, वहाँ पर मोहम्मद जी कह रहे हैं कि वो अल्लाह का धाम है, यीशु कह रहे हैं वो गॉड का धाम है, नानक देव जी कह रहे हैं गोविंद का धाम है, और यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो मेरा धाम है। तो कितने भगवान हो गए? 4 गुण बोल रहे हैं। कितने भगवान हो गए? कौन है वो? हाँ, तो भगवान कितने हैं? एक है। तो इस्लामिक लोग गलत नहीं बोल रहे कि एक ही भगवान है, वही सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और वो एक कौन है? कृष्ण। भगवान एक, नाम जैसे हमारे यहाँ 2 और 2 4 होता है, अमेरिका में वहाँ 2 और 2 4 होता है? नहीं, वहाँ 2 + 2 4 होता है कि नहीं? रशिया में कितना होता है? कैसे? वहाँ 2 2 चिश्ती होता है। केरला में क्या होता है? केरला में दंड दंड नाड़ है। बात तो एक ही है ना। अब कोई व्यक्ति बोल रहे ऐसा कैसा, मेरा तो 4 होता, तेरा 4 नहीं होता रे, हाँ, कुछ भी बोलेगा वो, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। अमेरिकन बोलेगा नहीं 2 + 2 4 ओनली एग्जिस्ट इन अमेरिका, नोवेयर एल्स। ओ भाई, ऐसा नहीं, उधर भी होता है। तो ये बेवकूफ़ी है, इसको बोलते हैं संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडेडनेस। मैं जितना मुझे आता है, जो मेरी भाषा में बोलेगा उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे कई धर्म हैं जिनको लगता है जो मैंने बोल दिया, जो हमने सुन लिया, जो हमारे शब्द हैं, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी संकीर्ण मानसिकता है कि अगर वो बोलोगे ना, वो बोलेंगे अल्लाह भगवान है, नहीं भगवान नहीं बोलेंगे, अल्लाह ही भगवान है। ओके, तो ये बोल सकते भगवान ही अल्लाह है? नहीं, या क्यों बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ समस्या है। तो जिनके पास नॉलेज है, उन्हें चाहिए कि वो नॉलेज दूसरे तक पहुँचाए। जब तक नॉलेज नहीं होगी, आज पूरे संसार में जो आतंक फैलाया हुआ है लोगों ने, उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने प्रचार, पहले तो हम खुद को कुछ आता नहीं, और दूसरा हमने लोगों को समझाया नहीं। तो किसकी गलती है संसार में कलेश? किसकी वजह से हो रहे कलेश? हमारी वजह से। एक तो हमें ज्ञान नहीं है, और दूसरे हमने किसको समझाया नहीं है। तो अगर ये ज्ञान सब तक पहुंचता, तो क्या धर्म के नाम पे झगड़े होते? कन्वर्जन को लेके एक दूसरे को मार रहे होते? तो ये बेवकूफ़ियाँ हैं। इसलिए ज्ञान इतना ज़रूरी है। वो लोग बोलते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, यीशु कहते हैं गॉड ने सब कुछ बनाया है, कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। फिर कह रहे हैं एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझी से निकलता है। इसका मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहाँ से निकलते हैं? ये सारा रॉ मटेरियल आत्मा का और बॉडीज का, सारे एलिमेंट्स का कहाँ से निकलता है? कृष्ण कह रहे हैं एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। वो कहते हैं एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम अल्लाह, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम गॉड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम गोविंद या राम, गोविंद नानक देव जी बोलते हैं। बट कृष्ण कह रहे हैं एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे निकलता है। दूसरे धर्मों में रिप्रेजेंटेटिव्स भगवान के बारे में बता रहे हैं, गीता में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। समझ आया? मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत ये मैंने कहा ना 2-2.5 घंटे का, पिछली बार भी 1.5 घंटा डाल के छोड़ दिया था आपको। तो आज खाली मैंने क्या करा अभी तक? रिकैप किया है ना। तो अब देखिए, वेदों में, शास्त्रों में कई कई जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ग्रंथों से बोलेंगे अरे विष्णु परम भगवान है, विष्णु से सारे अवतार होते हैं। सही बात है। कौन से विष्णु है? लेकिन वो क्षीरोदक्षाय विष्णु,
फिर ऐसे श्लोक आ जाएंगे, नारायणं परं ब्रह्म जायते, नारायणं प्रजापति प्रजायते, नारायणादिन्द्रो जायते, नारायण दृष्टो वसो जायन्ते, नारायण दिकेशाद् रुद्र जायन्ते, नारायण द्वादशादित्य जायते। तो कह रहे हैं कि नारायण से ही कौन कौन निकलता है? ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं जो आगे प्रजा बढ़ाते हैं। नारायण से ही इंद्र, 8 वसु, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य प्रकट होते हैं। तो जो देवी देवताएं भी हैं उनके भी सोर्स कौन है? भगवान विष्णु या भगवान नारायण। तो अब कोई कंफ्यूज ना हो जाए, अरे आप तो नारायण बोला था, एक जगह हमने विष्णु पढ़ा कि विष्णु से सारे आते हैं, और आप कह रहे हो कृष्ण से सब कुछ आते हैं, तो इनमें अंतर है कोई? विष्णु नारायण कृष्ण क्या हैं? एक ही हैं। अगर मान लीजिए मैंने आज इन कपड़ों के साथ कुछ बोल दिया तो कल मैं दूसरे कपड़ों में हूं और बोल रहा हूं, तो बात तो वही है ना। मैं 64 क्वालिटी के साथ कुछ अगर बोल रहा हूं, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे अमित जी हैं, ये कहीं एलईडी देखेंगे, अरे ये तो मैं बनाता हूं, क्या बोलेंगे? ये तो मैं बनाता हूं। रियलिटी में देखेंगे तो कहीं ठोकर ठाके कर रहे ना, क्या कर रहे होते हैं? ये कुछ और काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं बाहर? ये मेरा प्रोडक्ट है, ये तो मैं बनाता हूँ। समझ आ रहे हैं? अब कोई व्यक्ति बोला नहीं ये उन्होंने नहीं बनाया तो उस लड़के ने 4 लड़के रखे हैं, उन्होंने वो बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान भी ऐसे कहते कि संसार, क्योंकि जब कृष्ण आते हैं अवतरित होते हैं 64 क्वालिटी वाले कृष्ण, तो वो बोलते मैंने बनाया सब कुछ, मैंने किया है। और जब दूसरी जगहों पर विष्णु कुछ कह रहे होते तो वो भी बात एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन पर्टिकुलर दूसरे अवतार में तो बोल रहे हैं हाँ मैंने बनाया, तत्व तो एक ही है। और गीता में भगवान ने सारे देवी देवताओं का सोर्स दिखा दिया। जब बोला कि मैं ही इनके पीछे हूँ, तो विराट रूप दिखा दिया। अच्छा, किसी और ने दिखाया कभी विराट रूप? विराट कोहली ने दिखाया हो कभी? नहीं दिखाया। नाम विराट रखा है, लेकिन विराट काम नहीं किया उसने। तो यहाँ पर बता रहे हैं विष्णु कि सब कुछ मुझसे ही, सारे देवी देवताओं का आदि मैं ही हूँ, अंत मैं हूँ। तो ये ना देवी माता दिखाएगी कभी, ठीक है कि नहीं, ना कभी और देवी देवता कोई दिखाएंगे, कोई नहीं दिखा सकता। ये क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो तो खुद भगवान के सोर्स वो है, अंग हैं, वो कैसे दिखा सकते हैं? तो इसलिए इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि भगवान एक हैं और उनसे ही सारे अवतार होते हैं। और जब एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड के अंदर कुछ करना होता है तो वही भगवान प्रजापतियों के रूप में, ब्रह्मा शिव के रूप में और अन्य देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में अवतरित होते हैं संसार को मेंटेन करने के। उन्हीं के अंग हैं सब। तो कई बार लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। करोड़ का मतलब टाइप होता है, कई लोग बोलते हैं करोड़ का मतलब कोटि होता है ना, कोटि का मतलब करोड़ होता है, कोई कहता है टाइप होता है। अब कईयों को ये श्लोक मिल गया शास्त्र से, जो भी हमने पढ़ा उसमें बोल रहे हैं आदित्य 12 वो होते हैं, 12 रुद्र 11 होते हैं, और अश्विनी कुमार 2 होते हैं, और वसु 8 होते हैं। कहते नहीं जी 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, 33 होते हैं। कहते बट दीज आर द चीफ डेमी गॉड्स। करोड़ों में संख्या है इनकी। ये आदित्यास की पत्नियां भी तो हैं, वो देवियां नहीं कहलाएंगी, ये कुआरे रह गए। वो रुद्र 11 बताए यहाँ पे, भागवतम में 11 रुद्र, 11 रुद्राणी भी बताई हैं। और ये वसु इनकी पत्नियां भी हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत से देवी देवताओं के नाम तो आए नहीं इसमें, तो अनगिनत हैं। तो चीफ 33 हो सकते हैं, है कि नहीं? फिर जैसे तंत्र भागवत में लिखा नव कोटया तो देवानाम ऋषिया सप्त कोटया नारायण सर्वम ये केचित तत्परायणः। देयर आर 90 मिलियन डेमिगॉड्स एंड 70 मिलियन सेजेस। और इतनी इनकी पत्नियां भी लगा लो तो डबल हो गया। हु आर कॉल्ड नारायण आयन, डिवोटीज ऑफ लॉर्ड नारायण। अमंग देम ओनली अ फ्यू आर कॉल्ड नारायण परायण। इतने करोड़ देवी देवताओं में भी बहुत कम ही लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं।
भगवान कह रहे हैं गीता में, ना में विदु सुरगुणा प्रभवा ना महर्षिया, मुझे जो है ना देवता जान पाते हैं और ना ही महर्षि गण जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भाई इनको तो मैंने ही प्रकट किया है। जो मेरे बाद आए हैं, हाउ कैन दे नो अबाउट मी फुल्ली? नहीं, मैं जितना बताऊंगा उतना ही जानेंगे। समझे? अब जैसे अभी हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, तो जो बाद में आए, क्या पूरा लेक्चर जानते हैं? जी नहीं। जो पहले से बैठा पूरा जानते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कोई नहीं जानता मुझे। फिर कह रहे पितामह से जगतो माता धाता पिता, इस पूरे संसार का माता पिता मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया सारा संसार। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर्वेद च। इसके अलावा जो ओम है वो भी मेरा शाब्दिक रिप्रेजेंटेशन है। कोई लोग बोलते नहीं जी भगवान कोई नहीं, खाली ओम ही सब कुछ है, एक तू ही ओंकार, एक ओंकार ही सब कुछ है। हाँ बिल्कुल है, वो ओंकार भगवान कह रहे मेरा ही प्रतिनिधित्व है, शाब्दिक रिप्रेजेंटेशन। और जो ये वेद हैं कह रहे हैं वो भी मैंने बनाए, मेरी वाणी से निकले सब। तो सब चीज का सोर्स कौन हो गए? कृष्ण। देवी देवताओं की क्या स्थिति है फिर, है ना? तो वो सब उनके अंग हैं जो इस संसार को चला रहे हैं। भगवान अगर भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं तो फिर सब लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? अगर कृष्ण इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड ही इज़ द सुप्रीम, तो उसके बावजूद लोग फिर इतने सारे मंदिरों में, इतने सारे जगहों माथा टेकने क्यों जाते हैं? तो उसका क्या कारण है? वो स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, काम स्थित स्पृहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कह रहे हैं जिनकी बुद्धि पे ताले पड़े हुए हैं, मतलब जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से बंधी हुई है या मारी गई है, तो ऐसे लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे। हेलो कब बटेगा? हाँ बिजनेस है भाई, इच्छाएं पूरी करोगे तब बांटेंगे, बिजनेस है ना। देवी देवताओं से कुछ करोगे तो करेंगे भैया। तो कह रहे हैं जिनकी बुद्धि खराब है, मारी गई है, वो ये सब काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ये दे दो, वो दे दो, थोड़ी सी हो तो लिफ्ट करा दो, बंगला मोटर कार दिला, ये तो मांगते हैं जा जाके। तो ये क्या परमानेंट हमारे साथ रहेंगी चीज़ें? हाँ, तो बुद्धि मारी गई है इसलिए वो चीज़ मांग। कौन बोल रही है बात? भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में। फिर कह रहे हैं अंतवतु फलम तेषाम तत्वमेधसाम। अल्प बुद्धि वाले, अल्प का मतलब कम, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, थोड़ी है, ऐसे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कौन कह रहे हैं? किसके बारे में? देवताओं के बारे में। कि भाई जिनकी, अब देखिए, आपने अगर पढ़ाई करनी है, मान ली 7वीं 8वीं फेल, 10वीं पास करो, बच्चे को वहाँ भेजोगे या DPS में या बाल भारती भेजो? कहाँ भेजोगे? ऑब्वियसली अच्छे स्कूल में भेजोगे, इसका ज़्यादा फायदा हो। तो इधर भगवान यही कह रहे हैं कि 7वीं 8वीं फेल 10वीं पास करो, वो जाते हैं जिन्होंने भगवान आगे कुछ बनना नहीं, इंजीनियर डॉक्टर कुछ नहीं बनना चाहते, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी कह रहे हैं जिन चीज़ों के लिए हम जाते हैं उसका अंत होना है। जो चीज़ हम मांगते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट है। पहले तो अपनी भी एक्सपायरी डेट है और जो चीज़ मांग रहे हैं उसकी भी एक्सपायरी है। तो भैया वो चीज़ मांगो जिसकी एक्सपायरी नहीं है, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन। हम छोटी छोटी चीज़ मांगते हैं। इसलिए आप देखिए आए दिन यहाँ के लोग या कहीं के भी लोग अपने गुरु, अपने मंदिर, अपने भगवान बदलते नजर आएंगे। आते हैं कि नहीं? और आजकल तो उधर बड़ा जल्दी इच्छा पूरी हो रही है। कहाँ पर? वो मट्ठी और चाय खाते हैं 4 लोग इकट्ठे बैठ के, और गारंटी दे रहा हूँ सारे गए होंगे वहाँ पर। और अब नहीं अब कहीं जा नहीं रहे। क्यों? पता नहीं पूरी नहीं हो रही, मट्ठियाँ कितनी खा ली हैं, BP और बढ़ गया हमारा।
समझ रहे हैं? और कई लोग इधर भी इसीलिए आए होंगे कि शायद यहाँ से कुछ सुनेंगे, कुछ होगा तो शायद कृपा हो जाए। और एक व्यक्ति हो रहे हैं, वो तो कहता है बटवा दिखाओ मुझे, तुम अपना टीवी के आगे से घुमाओ और चटनी खाओ लाल की जगह हरी, तो कृपा बरसेगी। जो भी है हमें नहीं मालूम, बात समझ रहे हैं? बुद्धि देखो, बेवकूफ़ी की हद देखो। एक व्यक्ति कहीं से उठा और कुछ बन गया और तुम्हें खाली ये बोल रहा है जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा, ऐसा कर लो हो जाएगा, वैसा कर लो हो जाएगा। उसको मालूम है साइकोलॉजिकली। एक बार एक कमरे में बंदा रख दिया, बिठा दिया, कमरे में गुप अंधेरा कर दिया और बता दिया कि इस कमरे में सांप है, बांध कर रखा उसको कुर्सी से, सांप है यहाँ पे, मैं मर जाऊंगा। पीछे से आदमी आया, उसने बालों का पिन होता ना, दो जोर से पैर पे मार दी, मर गया। और मर गया वो डर गया इतना, मर गया, कहता मार गया, काट गया। होता ना, कई बार डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं, किसी मरीज को मेडिसिन देते हैं और ये अच्छा विश्वास होता है कि डॉक्टर साहब आप आ गए, मुझे मालूम था आप आओगे, मुझे बचा लोगे डॉक्टर साहब, मुझे बचा। हाँ बचा रहे। वो कैप्सूल लेता है, उसकी दवाई निकाल देते हैं और सिंपल पाउडर डालते हैं मीठा सा, कहते ले खा। वो खाता, ठीक हो जाता है, बच गया डॉक्टर साहब। क्यों? बड़ा पॉजिटिव था उसलिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मुझे ठीक कर देंगे। तो जैसी मानसिकता रही वैसे बन गया वो। तो जितने ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, बटवा घुमाओ, चटनी खाओ, बटन लगाओ या फिर बट्टी खाओ, मैं सच बता रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, कईयों की भावनाएं जुड़ी होंगी कहीं अज्ञानता में। तो ये खाली यही होता है, मेंटली व्यक्ति प्रिपेयर होता है कि हो जाएगा हो जाएगा, और जिसके कर्मों में नहीं लिखा वो तो कई बार जो कर्मों में लिखा कितनी मेहनत कर लो नहीं मिलेगा। अब मंदिर ही बदलते रहोगे तो इतने में उम्र पूरी हो जाएगी और निकलने का टाइम आ जाएगा। फिर यमराज जी कहेंगे चलो जी टाइम हो गया, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। कहते जी टाइम हो गया, मैं लेकर आया हूँ सामान, है ना। एक बार ऐसी हो गया, यमराज जी पहुँच गए राजू श्रीवास्तव के पास, चलो जी। कहते महाराज जी मैं तो भी, अब बैठिए ना। बिठाया, लस्सी का गिलास में सो गया, यमराज जी सो गए। तो उनकी लिस्ट निकाली और नाम काट दिया, ऊपर से सबसे नीचे लिख दिया। कहते मुझे ले जाने आए थे हैं। उठे, कहते यार राजू बड़ी मेहनत की तूने, मेरे को कोई नहीं पिलाता, डर के मारे भाग जाते थे, तूने इतनी सेवा की, आज ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करेंगे। है कि नहीं? जिसकी आइए आना है जाना है, जिसके पास जो मिलना है उसको मिलना है। अपने बस 6-8 घंटे काम करिए, उसमें सब कुछ मिलेगा दुनिया का। जो किस्मत में लिखा सब आएगा, नहीं तो हर कोई अंबानी नहीं बन जाए। तो कह रहे हैं जिनकी बुद्धि कम है वो लोग वो चीजें इकट्ठी करते हैं जिसका अंत होने वाला है। फिर कह रहे हैं इवन जिन देवताओं की शरण में आप जाते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे, भाई मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे शब्द नहीं है कि मेरे को आप पीछे पड़ जाओ बाद में। श्लोक भी लिखा है 7.22 पढ़ लेना। कृष्ण कह रहे हैं जिन देवताओं की शरण में कई बार आप जाते हो और आपको लगता है कि आपने पर्टिकुलर विधि विधान का पालन किया, रिचुअल पूरे किए, तो कई बार देवता लोग खुश हो जाते हैं और दे भी देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझसे लेकर देते हैं। बाबू जी है ये मेरा बहुत अच्छा भक्त है, बड़े दिन से मांग रहा है, थोड़ा दो ना। ऐसे होता है। जैसे काउंसिलर लाइटें लगवा रहा है, सड़कें बनवा रहा है, अपने घर के पैसे लगवा रहे हैं, मकान बेच के लगवा रहे हैं। कैसे? हाँ तो मोदी से रहे हैं, जो सैंक्शन कर दिया जिस स्टेट के लिए 35,000 करोड़ 45,000 करोड़, पैसा मिलते ही फिर एमएलएस में बढ़ता है, एमएलएस काउंसलर्स को देता है, तब बनता है सब कुछ। ऐसे थोड़ी अपने मकान गिरवी रख के तुम्हारी से लाइटें लगवा रहे हैं, पार्क बनवा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से, सुप्रीम पावर से। नहीं बट मैं खड़ा तो इसके घर के आगे होता है, बाबू जी हमारा ये करवा दो, वो करा दो, है ना। मैं आपके इलेक्शन कैंपेन में जिंदाबाद मुर्दाबाद करूँगा, मेरे को मेरा बनवा दो ना, है ना।
फिर कहता है पैसे आने दो फिर करवाते हैं। तो भगवान भी यही बात कह रहे हैं, सातया श्रद्धया, अर्थात ये लोग मुझसे ही लेकर तुम्हें देते हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं है भाई। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे हिरण्यकशिपु, उसने ब्रह्मा जी की क्या की, भक्ति की, तपस्या की, ब्रह्मा जी खुश हुए, कहते हैं मुझे इमॉर्टल कर दो, मैं मरूँ ना। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने भी मरना भाई। मतलब ब्रह्मा जी जो हमारे पिता लगते हैं रिश्ते में, जिनसे कुछ आया, वो कह रहे मेरे को भी जाना है एक दिन। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ना मरूँ, ऐसे ना मरूँ, ऐसे ना मरूँ, अंदर ना मरूँ, बाहर ना मरूँ, ऊपर ना मरूँ, नीचे ना मरूँ, अस्त्र से ना मरूँ, शस्त्र ना। कहते तथास्तु। भगवान फंस गए, कहते क्या तब क्या वरदान दे दिया भाई तुमने, ऐसा वरदान कौन देता है, तुमने तो इनडायरेक्टली इसको अमर कर दिया। लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सारी शर्तों को पूरा करते हुए भगवान नरसिंह का अवतार ले गया, आधा शेर और आधा मनुष्य का, न ऊपर आसमान में न जमीन पर, अपने घुटने पर, न घर के अंदर न घर के बाहर, चौखट पर। हिरण्यकशिपु को लगता मैं मरूंगा ही नहीं। भगवान ने मारने से पहले कहा भाई तू देख ले, तेरी कंडीशन सारी पूरी हो रही है, ना मैं आदमी हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं जानवर हूँ, न मैं अस्त्रों से मार रहा हूँ, ना शस्त्रों से, मेरे नाखून ही काफ़ी है तेरा ओपन हट करने के लिए। फाड़ दिया। तो फिर इस तरह से अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो उनको बचा नहीं सकते, वो देवता लोग। रावण को बचाया क्या शिव जी ने? नहीं, कहा जी मारो, बड़ा गंदा आदमी। तो जिसकी हम भक्ति करके जो हमें मिलता है, जिनकी शरण में भी होते हैं, वो भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते अगर हमने कुछ गलत किया है। हाँ, अगर उनकी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, मान लो कोई अच्छा भक्त है शिव का, अच्छा भक्त है ब्रह्मा का, अच्छा भक्त है माता का, अच्छा भक्त है हनुमान का, और मांगना छोड़ दिया क्योंकि लेक्चर में सुन लिया क्यों मांगना, जो मिलेगा हमको अच्छा ही मिलेगा, डोंट वरी, तो देवी देवता कहते हैं भाई ये निस्वार्थ हो गया, निष्काम हो गया, कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन मेरे पास तो 500 रुपये हैं, मैं तो 500 रुपये से मदद कर सकता हूँ, तो मैं इसको किसके पास भेजूँ जिसके पास करोड़ों रुपये है। तो उसका हाथ पकड़ के कृष्ण की भक्ति में लगाया, भैया इनको पकड़ लेना, अच्छा भक्त है, तो आप इसकी सारी चीज़ें पूरी कर लेना, क्योंकि मेरे पास तो 500 ज़्यादा है ही नहीं। तो देवताओं के पास इतना नहीं है कि वो उनको वो सब दे सके, तो इसलिए भक्ति किसकी करवाते हैं? भगवान कृष्ण की। जड़ भरत, काली माता के लिए पूजा के लिए इसको पकड़ लाए, जड़ भरत को गुंडे लोग बलि चढ़ाने वाले थे कि खुद मूर्ति तोड़कर बाहर आ गए और अपने ही भक्तों की गर्दन काट दी। मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपके लिए बलि दे रहा था, इसको लेकर आया था, मैं तो आपको रोज तपस्या करता हूँ, व्रत रखता हूँ। ठाड़ गर्दन पे मारा, खत्म। क्यों मारा? कि भाई तो विष्णु का भक्त उठा लाया मेरी बलि देने के लिए, क्योंकि भगवान के भक्तों की बहुत रिस्पेक्ट है, वो उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, तुम ऐसे कैसे मारने ले आए भाई इसको? अपने बंदे मार दिए सारे। तो देवी देवता ना तो बचाएंगे बल्कि उल्टा सीधा और कर देंगे अगर हमने किसी भक्त को कुछ कहा। तो इस वर्शिप ऑफ एनी गॉड और आवर चॉइस वाले तो कह रहे हैं कि किसी की भी भक्ति कर ले, फिर थोड़ी इनकी कर लें, इनकी भी कर लें, भगवान की भी कर लेते हैं। होता ना, मन में आएगा ना, किसी को नाराज क्यों करना, मन बड़ा डर रहता है किसी की छोड़े क्यों, डर लगता कि नहीं? इतने सालों से कर रहे हैं प्रभु जी, तो हमने बताया ना कि व्यक्ति वो यहाँ पर वही आएगा जिसकी भक्ति पूरी हो गई है, या जिस पे देवता खुश है, कहेगा भाई तू इधर आ जाओ, तेरा बाकी काम कौन देख लेंगे? कृष्ण देख लेंगे, क्योंकि ये वो आपको वो दे सकते हैं जो मैं नहीं दे सकता। लेकिन कहीं वो डर रहता है, पुराने करते आ रहे, छोड़ दी तो, इसलिए क्या करो, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा ये भी करो। तो शास्त्र कह रहे हैं यथा तरोर मूले निषेचनेन कृतम तत्पुज उपशाखा प्राणोपहरा चेथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाश्च मे त्विज्या। तो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी की भी कर लेते हैं, भगवान की ही हो जाएगी, जब सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है। भगवान ने कहा ना ये सब मेरे ही अंग हैं, तो चलो इस अंग की पूजा कर लें तो भगवान की भी हो जाएगी। तो यहाँ पेड़ का एग्जाम्पल दिया है श्लोक में, और पीछे फोटो भी पेड़ की। अगर आप टहनी पे पानी डालोगे तो पेड़ पूरा हरा भरा होगा कि नहीं?
एक व्यक्ति मना कर रहा है, 2 व्यक्ति बस, बाकी सब हाँ कर रहे हैं। पत्तियों पे पानी डालने से, टहनी पे पानी डालने से पेड़ हरा भरा होगा? हाँ, तो वही सिखा रहे हैं भाई, जड़ में डालो। जड़ में डालने से सारी टहनियाँ, शाखाएं, पत्तियों को लाभ पहुंचेगा, पानी पहुंच जाएगा अपने आप। है ना सुंदर एग्जाम्पल शास्त्रों में। तो वो कह रहे हैं कि बस जड़ पे डालो, अपने पहुंच जाएगा जगह। अगर खाली टहनी में डालते रहोगे तो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा वो भी। फिर कह रहे हैं अच्छा थोड़ा यहाँ जड़ पे डाल लें और थोड़ा टहनी पे भी डाल लें। इन्हीं टहनी की छाएं आती है हमारे पास, इन्हीं देवताओं की हम पूजा करते थे, तो इनकी भी कर लेते, कृष्ण की भी कर लेते। तो कह रहे नहीं, कह रहे प्राणों पहरा चैथेन्द्रियाना, कि जैसे जब खाना डालना होता है तो छेद तो 9 है मुंह में, पेट में, हर जगह, तो हर छेद में डालते हैं क्या? नहीं, जोन सा छिद्र बना है पेट में जाने के लिए खाना वहीं डालते हैं, बाकी आंखों में, नाकों में, कानों में नहीं डालेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्या करो? कृष्ण की भक्ति करो, भगवान जड़ में पानी डालो और केवल उसकी करो, ताकि सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाए। जैसे एक बार ना बॉडी के सारे पार्ट ने हड़ताल कर दी, कहते भाई जाते हम हैं, काटते सब्जियां हम हैं, देखता मैं हूँ, सुनता रेट मैं हूँ, बार्गेन मैं करता हूँ, बनाता मैं हूँ, खाता कौन है? सारा पेट में डाल दे। आज से हम हड़ताल, सब हड़ताल पे चले गए, खाना ही नहीं खा रहे थे। पूरा शरीर जो है कमज़ोर होने लगा। पैर ने कहा भाई थक गए यार, बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करें? हाथ ने कहा कुछ दिन और रहो, देखते हैं। और दिक्कत हो गई 1-2 दिन करके, तो लगा कि बड़ी मुश्किल होगी, तभी लड्डू मिला एक। पैर कहता मत खाइयो, मत खाइयो। कहता नहीं मैं तो खाऊंगा। कहता मुंह में मत डालियो। कहता नहीं, मुंह में तो नहीं डालूंगा, अपने भी खाऊंगा। सारा गिर गया नीचे। कहते यार से कुछ हो ही नहीं रहा, कमजोरी आ रही। और फिर आए छोले भटूरे। कहते बढ़ जाओ, मैं तो तोड़ रहा हूँ अपना व्रत। जैसे ही खाया, पेट में जाते सारे शरीर में एनर्जी, पैरों को भी एनर्जी, हाथों में एनर्जी, आंखों को भी एनर्जी। कहते भाई यही डालना चाहिए, तभी मिलेगा सबको। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कृष्ण की, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारा पेड़, पत्तियां सब हरी भरी हो जाती हैं। तो फिर क्या करें? क्या किसी की भक्ति करेंगे तो पहुंच जाएंगे भगवान तक? नो। तो क्या डेस्टिनेशन मिलेगी? कई लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, उनका एंड क्या होता है, और भगवान की भक्ति करने वालों का एंड क्या है? तो कृष्ण कह रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृयांति पृथ्वीताम भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनोपमाम। कृष्ण कह रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वो स्वर्ग में देवताओं के बीच में जाके जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो मरने के बाद भूतों के बीच में, प्रेत आत्माओं के बीच में जन्म लेते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे धाम को आ जाते हैं। और क्या बताया था धाम के बारे में? जहाँ कृष्ण रहता है, अगर कोई वहाँ जाएगा तो लौट कर नीचे नहीं आएगा। और जो स्वर्ग जाएगा वो, हम लिखते हैं ना मरने के बाद लिखवाते हैं ना स्वर्गीय। स्वर्ग तो भैया ये 1st फ्लोर 2nd फ्लोर ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भूअर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ये सारे ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो ऊपर जाकर भी पुण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य जैसे खत्म होंगे अच्छे काम के, फिर नीचे भेज देंगे, फिर वापिस जितने दिख होती है ना, यहीं के थे, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएंगे, फिर गलत काम करें नीचे गए नरकों में, फिर उठ के वापस आ जाएंगे। यही चल रहा है। कब से चल रहा है? हाँ जी, युगों युगों से, हम आज तक इधर ही पड़े हुए हैं। तो अब अक्ल आ रही है, अब अच्छी जगह आ गए हैं,
अब पहली बार शास्त्रों को समझने का मौका मिल रहा है। हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए समझें और आगे बढ़े। ये पूरे ब्रह्मांड का चित्र देख लीजिए। ऊपर कमल का फूल दिख रहा है ना, उसकी करणी का जो बीच का पॉइंट है उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ कृष्ण हैं, राधा हैं, गोपियाँ हैं, नंद महाराज, यशोदा हैं, करोड़ों खरबों गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ भगवान का गोलोक धाम वो है। ठीक है। और उसके नीचे आप जो छोटे छोटे स्टार देख रहे हो, इन पत्तियों पे लटकने वाले वैकुंठ हैं। ये वैकुंठ, वैकुंठ एक नहीं है, करोड़ों वैकुंठ है, खरबों वैकुंठ है। जितने भगवान ने आज तक अवतार लिए, अपने पार्षदों के साथ भगवान उन वैकुंठों में रहते हैं। मीन अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम, सब का अवतार अपने अपने लोकों में। और उसके नीचे जो वाइट वाइट दिख रहा है बीच का पोर्शन, तो भगवान और भगवान के धाम से निकलने वाला प्रकाश, भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज, वो है बीच में वाइट वाइट ब्रह्म ज्योति, निराकार है, और है। फिर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड का जैसा दिख रहा है। ये वास्तव में अंदर छोटी छोटी जो बॉल दिखाई दे रही हैं, ये भगवान विष्णु के छिद्रों से निकलने वाले ब्रह्मांड हैं। गिन नहीं सकते, इतने हैं। मस्टर्ड सीड से भरा हुआ बोरा गिन सकते हो? तो उतने ब्रह्मांड हैं। सब में विष्णु है, सब में लक्ष्मी साथ में है। और उनके गर्भदक्षा विष्णु के शरीर से निकलता है कमल। आपको दिखाई दे रहा है? सबसे नीचे महाविष्णु लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं ऊपर, है ना। और उसी के अंदर ये 14 लोक है। बीच में पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 6 लोक, पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। पृथ्वी के ऊपर भूरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 13, पृथ्वी को मिलाकर 14। तो एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक महत्वपूर्ण है। हमारी जो दूरबीन है, टेलीस्कोप्स हैं, या साइंटिस्ट लोगों ने अभी जो खोज की है, अभी एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरी गैलेक्सीज देखी है बस। सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, अभी इन लोगों को भी नहीं देखा, अतल वितल नहीं दिखाई दी उनको भी। और हो सकता है दिख भी रहे हो तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। स्टार दिख रहा होता ना, अंदर जाओ तो पूरी गैलेक्सी होती है वो। तो अभी एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोगों को भी ढंग से नहीं ढूंढ पाए लोग। और देख भी लेंगे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन आंखों से वहां के लोगों को नहीं देख सकते। चंद्रमा में 250 ग्राम 2-3 किलो लोहा भेजकर हम सोच रहे हैं बड़ा कुछ कर लिया। यहाँ के लोग वहाँ रह ही नहीं सकते। वहाँ जाने का तरीका एकदम अलग है। आपको चंद्र सोम की क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी पर्टिकुलर देवता की। तो भगवान ने कहा ना, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करेगा उसी देवता के बीच में जाके जन्म लेगा। तो जो चंद्र की पूजा करेंगे वो चंद्र लोक में जाएंगे, पूजा करके जाएंगे। ये विक्रम यान में बैठकर, वैसे यान में बैठकर नहीं जाएंगे। और अगर गलती से चले भी गए तो रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जलवायु वहाँ की जलवायु में अंतर है। आप सोचो मशीन नहीं ले जाएंगे तो कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो इस तरह से असंख्य ब्रह्मांड हैं, गिन नहीं सकते इतने ब्रह्मांड हैं, और सब में जीवन है। तो अभी हम खुद कहाँ बैठे हैं? उनमें से एक सबसे छोटा ब्रह्मांड है, उसके बीच में पृथ्वी पे आ गए हम इस बार। इसके नीचे भी लोग रह रहे हैं, इसके ऊपर भी रह रहे हैं। हम बेस्ट जगह पे पृथ्वी पर, जहाँ पर कर्म भूमि है, जहाँ अब भक्ति करके, कर्म करके, महामंत्र जप करके। देख रहे वाइट वाइट जा रहा ऊपर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहाँ चला गया? गोलोक तक चला गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा यहाँ पर भगवान का नाम जप करती है तो वो हमको डायरेक्ट कनेक्ट कहाँ तक कर देगी? भगवान के धाम तक। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, जहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति दोबारा 84 लाख योनियों में, इन करोड़ों खरबों ब्रह्मांड में दोबारा वापस नहीं आता। ये शास्त्रों में लिखा है, हमने पेंटिंग नहीं की है। ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ है, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन। राइट साइड में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा छोटा छोटा, तो डिस्क्रिप्शन है जहाँ जहाँ से श्लोक लिए गए। गोलोक नामनि निज धामनि तले चतस्य, ये शास्त्र में श्लोक है।
क्या मतलब उसका? जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम रहते हुए भी उनके नीचे स्थित कर्मशः वैकुंठ लोक हैं, फिर महेश लोक है, फिर देवी लोक है। उन धामों के स्वामी को यथा योग्य अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उन आदि पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा और क्लोजअप देख लीजिए। वन यूनिवर्स लिखा है। और एक बात और बताऊं, ये जो नीचे महाविष्णु लेटे हुए ना, जिनके नेवल से एक स्टेम निकल रहा है और वो स्टेम के ऊपर वो लाल लाल ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो ये 14 लोग मैंने गिनाए ना, ये उस नेवल के अंदर ही है। और वो नेवल इतनी चौड़ी है कि ना हम अपने राइट तक टच करके आ पाए हैं, ना लेफ्ट में टच करें। ये सारे ब्रह्मांड जो एक उसके अंदर है, वो सारे इसके अंदर है शास्त्रों में। ठीक है, समझ आया थोड़ा बहुत? अब कई बार लोगों को लगता है कि वैसे ये देखा कि जब लोग इधर उधर भक्ति करते हैं, उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। भगवान के पास जाए ना तो टाइम लगता है, और ऐसा है भी। ऐसा प्रश्न किया था नारद जी से, या नारद जी ने किया था कि देवी देवताओं के भक्तों की इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं, शिव जी के भक्तों की पूजा जल्दी पूरी हो जाती है, और कृष्ण की भक्ति करो तो बड़ा टाइम लगता है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, देखिए वैसे शिव जी देखिए क्या है, वो उनका काम है कि हर कोई भगवान को डिस्टर्ब ना करे छोटी मोटी चीज़ों के लिए। कई बार लोग घर के बाहर गार्ड भी रख लेते ना, कि हर कोई बेल बजा बजा के हमें परेशान ना करें। भाई तू ही पूछ ले क्या करना है, क्या काम है, नीचे से भेज दी, है कि नहीं? उसी तरह शिव का यही काम है। उनको मालूम है संसार के लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी, ये सारे भगवान को परेशान करें। ये दे दो, ये दे दो, ये बाबूजी ये दे दो, आज ये करा दो, मेरे बच्ची शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो। तो शिव जी ने कहा तुम उधर ना जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं देख लूँगा, है ना। तो वो जब कोई तपस्या करते हैं, नाम लेते हैं, कुछ करते हैं, तो शिव जी कहते हैं आशुतोष जल्दी नाम जल्दी पूरा कर दो, डोंट वरी। लेकिन भगवान को डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि तो अगर वहाँ चला गया तो भगवान को तेरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो नीचे निपटा देते हैं ऐसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं है। जैसे घर में पिताजी, बच्चा बोले पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, पापा लेकर आ रहे हैं डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट, इसको निमोनिया हो रखा है। पिताजी परेशान है, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा ऊपर पड़ी है ना, पड़ी ऊपर। अरे भूल गए आइसक्रीम है ना ऊपर। तो पिताजी कहते हैं बेटा नहीं, जब ठीक हो जाओगे तब दूंगा। पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं करता हूँ बेटा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, है ना, ठीक हो जाओगे फिर। अब भी कहा नहीं है, मैं कहा नहीं। अब पापा चले, बच्चे ने क्या किया, पापा का शर्ट में से पैसे निकाले और बाहर गया दुकान पे। अंकल अंकल आइसक्रीम दे दो। कौन सी खाओगे बेटा? स्ट्रॉबेरी। बच्चा लाया, निमोनिया में आइसक्रीम खा ली। किसका नुकसान होगा? पापा ने क्यों नहीं दी? क्योंकि इसका तबीयत और बिगड़ जाती। दुकानदार ने क्यों दे दी? उसने क्यों नहीं बोला बेटा प्रिस्क्रिप्शन ला, बुखार चेक करा तब दूंगा? बोला उसने? दुकानदार का क्या काम है? आप पैसे लाओ, सामान ले जाओ, चाहे तुम मरो चाहे जियो। तो यहाँ पर भगवान का रोल अदा कर रहे हैं हमारे पिता, जो हमारी उल्टी सीधी इच्छाओं को इसलिए पूरा नहीं करते, उन्हें मालूम है कि इसका नुकसान कर सकती है। सही समय आने पर, सही जब चेतना होगी तो मैं इसको दूंगा, ताकि इसको ठीक से इस्तेमाल कर सके। पिताजी इच्छा पूरी नहीं करते तो हम किसके पास जाते हैं? देवता के पास। अंकल जी आइसक्रीम दे दो। मैं मुरादें पूरी कर दे कहते ना, तो मैं कर दूंगी, बट आप मेरे को ये दो, है ना, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो तो मेरा काम है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है,
आपने क्वालिफिकेशन पूरी कर ली पैसे लाकर, 10 रुपए दे तुरतुरे, सुना आपने? हाँ, तो 10 रुपए ले आए, उन्हें तुरतुरे दे दिए प्लास्टिक वाले। तो बच्चा पहुंच गया आइसक्रीम लेने के लिए, और उसने क्योंकि क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है ना, हमने व्रत रख के कर ली, हमने तपस्या करके कर ली, तो देवता ने दे दिया। अब उससे हमारा नुकसान होगा, फायदा होगा, हमें नहीं मालूम। तो इसमें कौन हमारा ज़्यादा अच्छा शुभचिंतक है? पिताजी अर्थात कृष्ण। तो इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, मांगना भी तो उन्हीं से मांगना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, समय आने पे जब देंगे अच्छा देंगे। और अच्छे का मतलब ये नहीं कि मेरा भगवान, मैंने कब से बोल रखा है मेरा जो है ना 500 गज की कोठी बन जाए, कब से बोला हुआ भगवान। अच्छा 500 गज की कोठी अगर तुम्हें दे दी भगवान ने, तुम्हारी अटैचमेंट भगवान से होगी या कोठी से होगी? मरते समय कोठी याद आएगी, भगवान याद आएंगे? तो कोठी वाले यहीं रह जाएंगे, फिर कबूतर बन के उसी कोठी में गुटरगू, वो कहेगा मेरा मकान है, उसी में आएगा फिर जहाँ मरा जो सोच के मरा। तो भगवान कभी चाहेंगे कि तुम्हारी चेतना जो है मेरे से हटके कहीं और जाए? नहीं चाहेंगे। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास रहे, हमारी बात, उसी तरह भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे पर मन लगाएं, ना कि फालतू संसार में। तो यहाँ पर देवता जो हैं वो भी वही है। इसलिए जब कभी हम भक्ति करें तो बदले में ऐसी सांसारिक चीज़ें ना मांगे, सांसारिक चीज़ों के लिए तपस्या त्याग ये सब नहीं करना चाहिए। वो तो जब हमारी किस्मत लिखा मिल जाएगा। और भगवान अंदर भी तो बैठे हैं परमात्मा रूप में, क्या उन्हें नहीं मालूम? जरूरी बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं मांगना क्या चाहिए। आपको मोदी ने बोला आइए हमसे मिलने आइए, आप चले गए, आप बोलिए क्या चाहिए? नहीं बोल, एक चीज़ बोल दो, चले एक तो दो बस, ठीक, 250 रुपये दे दो, स्कूटर वाले को दे दे, तो हमें पता ही नहीं मांगना क्या है। इसलिए ना ही मांगो तो अच्छा है, भगवान को मालूम है कब क्या देना है। बोलिए हरे कृष्ण। और अगर मांगना भी है, आपको लेट भी हो रहा है, भगवान कहते तो भी मेरे पास आओ। अकाम सर्व कामो अमोक्ष कामो दारिति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अर्थात अगर कोई इच्छा है भी तो भी मेरे पास आओ, चाहे भौतिक इच्छा क्यों ना हो तो भी मेरे पास ही आओ, क्योंकि वो इच्छा करते करते मैं तुम्हारे को शुद्ध कर दूंगा। अब किसी को ये लगे कि भाई कहीं हम पुरानी भक्ति है तो कई जगहों की करते हैं, तो उससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, वो देवी देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ऐसा नहीं। लिखा है शुभ ग्रह भूत पिशाच नियुक्ता ब्रह्म आदे देव गणा प्रसन्ना लक्ष्मी स्त्र ग्रह मंदिरे चा गोविंद भक्ति वहता मेरा। क्या मतलब है उसका? कि जो गोविंद का भक्त है उस मनुष्य पर भूत पिशाच नहीं अटैक करते, और उसके सारे ग्रह शुभ हो जाते हैं। 27 ग्रह है ना, 9 ग्रह मुख्य, 27 नक्षत्र, इनका काम ही ये घूम घूम के हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को हमको देना। इसलिए हम अंगूठियाँ पहनते फिरते हैं, लाल पहना दे, पन्ना बना दे, मोती बना दे, नीलम बना दे, सारी अंगूठियाँ पहन लो, पत्थर पहन लो, नक्षत्र फिर भी ढीले नहीं पड़ते हमारे। लेकिन नक्षत्र जिसकी निगरानी में कार्य करते हैं या नक्षत्र को जिसने क्रिएट किया वो कृष्ण है। तो जब कृष्ण की शरण में जाते हैं तो क्या कह रहे हैं? ना तो भूत पिशाच आते हैं, ऊपर से ग्रह भी शुभ हो जाते हैं, और ब्रह्मा आदि देवगणा प्रसन्ना, अर्थात ब्रह्मा से लेकर जितने देवता हैं सारे प्रसन्न हो जाते हैं। उसके घर में लक्ष्मी स्थित हो जाती है, घर मंदिर बन जाता है। किसकी? जो गोविंद का भक्त है, उसको ये सब मिलता है। तो इसलिए देवताओं को फिर अगर कोई मिल जाए, दिख जाए मंदिर में, तो क्या करना है? खबरदार, तुम तो छोटे हो, हम तो बड़े के हाथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो कंपैरिजन नहीं करना। तत्व का ज्ञान हो गया इसका मतलब ये दूसरे का तिरस्कार करें नहीं। देवी देवता हमसे आगे हैं, श्रेष्ठ हैं, भगवान के अंग हैं, संसार को चलाने में भगवान की मदद कर रहे हैं, और उनके वो भी जो हैं भगवान के अच्छे भक्त हैं। तो क्या करो, उनको जो है
उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, और कभी कुछ मांगना भी हो तो भगवान की भक्ति मांगे कि हमें कृष्ण की भक्ति दीजिए। जैसे वृंदावन में गोपियाँ भी कात्यायनी व्रत रखती हैं, खिचड़ी खाती हैं दिन में बस एक बार, रोज़ स्नान करना, रोज़ माला जप करना, भगवान पर ध्यान लगाना, कृष्ण को पति रूप में चाहती, और कात्यायनी के पास जाती कि हमें दिलवाओ आप, और 1 महीने बाद भगवान उनका लीला करते हैं ऐसा, तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। उसी तरह अगर हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो उनसे क्या मांगे? भगवान की शुद्ध भक्ति, ठीक है कि नहीं? मटीरियल चीज़ ना मांगे, उनको बोले हमको भी भक्ति दीजिए। तो आज के इस लेक्चर से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का ज्ञान हुआ हमें आज। टॉप मोस्ट कौन है? PhD वाले, जिनके पास भगवान का नॉलेज है, परमात्मा का और ब्रह्म ज्योति का भी ज्ञान है। कृष्ण के एक्सपेंशन के बारे में समझे कि कितने सारे विस्तार हैं उनके, लेकिन वो 60 क्वालिटी वाले ही सारे। फिर ब्रह्मा, विष्णु और अर्जुन इत्यादि के एग्जाम्पल हमने पूरे लिए नहीं, लेकिन ये लिए थे कि जो भी उनका भक्त है वो भी भगवान। हाँ, फिर क्वालिटी समझी हमने जीव की, शिवा की, नारायण की, और वो उसमें हमने ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन 64 हैं कृष्ण की, विष्णु के 60, शिव की हैं 55 और जीव की हैं 50। हम सब उनकी 50 है, ब्रह्मा की भी 50 क्वालिटी, ठीक है ना? तो क्वालिटी से समझे कि कृष्ण कैसे सुप्रीम है। फिर कह रहे हैं पोजीशन और डेवी गॉड्स भी हमने समझा कि इनकी क्या पोजीशन है एक ब्रह्मांड के अंदर, और ब्रह्मांड से ऊपर फिर 3 विष्णु हैं, फिर विष्णु से ऊपर बलराम जी हैं, फिर, है ना? तो ये भी समझा हमने। कह रहे हैं इफ कृष्ण इज गॉड हु कैन अवॉर्ड द स्पिरिचुअल किंगडम, व्हाई डू पीपल गो? तो भक्ति अर्थात भगवान का धाम केवल भगवान की भक्ति करके मिल सकता है, कोई और नहीं दे सकता, देवी देवता भी नहीं दे सकते, है ना? तो इस तरह से डू ऑल द पाथ गोज टू और लीड्स टू एक ही गोल? नो, हर का रास्ता का अलग मतलब है। हर देवी देवता की अलग भक्ति करोगे, कहीं कुछ करोगे तो उधर ही जाओगे, भगवान के पास नहीं। वो क्या भगवान अपने भक्तों को इच्छा पूरी करते हैं, बेनिडिक्शन देते हैं? यस, भगवान देते हैं, और उनको मटेरियल बेनिफिट्स की जगह उनको अपने धाम बुलाने की कोशिश करते हैं। राइट वे टू अप्रोच डेमी गॉड्स इज कि उनको भी हम भक्ति करें अगर देवताओं की, या तो उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगे, है ना? तो ये सब चीज़ हमने आज बताई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न जिज्ञासा है? ये बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये समझने के लिए, नहीं तो हमारे देश में सारे कंफ्यूज घूम रहे हैं। कोई प्रश्न है? होने तो चाहिए, इसमें बड़े प्रश्न आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको दूसरी बार भी करना पड़ा। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, एक ही प्रश्न है, खत्म कब करोगे प्रसाद खाना? धन्यवाद। हरे कृष्ण।